विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है। पाकिस्तानियों का वीजा खत्म मामले पर उन्होंने बोला है कि बीजेपी की सरकार में कई घुसपैठिए हैं जो 1.5 सालों में फर्जी तरीके से आए हैं। इसके लिए किस तरीके से सरकार जांच करेगी? खुफिया तंत्र सरकार का क्यों कमजोर हुआ है? विकास उपाध्याय के बयान पर विधायक राजेश मूरत का पलटवार भी देखने को मिला, जहां पाकिस्तान नागरिक को वापस भेजने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, घुसपैठिए के खिलाफ सीएए लेकर आने वाली पार्टी बीजेपी ही है। इसका विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी है। घटना घटी है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने तत्परता के साथ निर्णय किए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो लोग आए उनके वीज़ा की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे कितने घुसपैठिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 1.5 सालों में फर्जी तरीके से आए, उनकी जांच किस प्रकार से होगी? जो खुफिया तंत्र सरकार का है वो इतना कमज़ोर क्यों हुआ कि पहलगाम जैसी स्थिति निर्मित हुई? मैं समझता हूँ पहले उस ओर और उसको भी तेज़ करने की आवश्यकता है। ये बात तो करनी ही चाहिए। वीज़ा को लेकर एक सरल प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। जिन देशों से जिन देशों की ऐसी स्थिति जो हमारे से नफरत करता है, या जो देश ये नहीं चाहता कि भारत अच्छा रहे, भारत एक रहे, उन देशों के लोगों का तो वीज़ा पर ज़रूर केंद्र सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। और घुसपैठियों के खिलाफ में सीआईआई लेकर के आने वाली ही भारतीय जनता पार्टी है, उसका विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और जब पहलगांव के अंदर ये घटना घटने के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने तत्परता के साथ निर्णय किए और निर्णय के साथ में सुनिश्चित किया है, उनके साथ में पानी का समझौता, उनका वीज़ा, उनका आप ही शिफ्ट करना दूतावास यहाँ से, इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार मोदी जी किस तत्परता के साथ में निर्णय कर रही है। घुसपैठिया रहेंगे, उनके खिलाफ में लगातार कार्रवाई चल रही है। और मोदी के राज में कोई भी आतंकवादी है वह सुरक्षित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत उन्होंने की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शिवम दुबे जुड़ चुके हैं लाइव। शिवम, ये विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है। पाकिस्तानियों का वीजा खत्म मामले पर उन्होंने बीजेपी की सरकार पर घुसपैठिए होने की बात कही है। पहली बात तो यह है कि इस पूरे मामले पर सियासत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये एकजुटता का मामला है। क्योंकि पाकिस्तानी जो भी छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं उनका सत्यापन किया जाना चाहिए और उनको जल्द से जल्द यहां से निकाला जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल सही कहा चिरायु आपने कि इस विषय पर बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने किया, या ये कहें कि कायर आतंकवादियों ने जो किया, वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं है। और इस पर जो भारत सरकार लगातार एक्शन ले रही है, लगातार एक डेमोक्रेटिक स्टेप और एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो उनके सिंधु जल समझौते को ख़त्म करना हो, या फिर उनकी जो यहाँ नागरिक रह रहे हैं उनको वापस भेजने की बात हो, उनके वीज़ा ख़त्म करने की बात हो। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ होना ही चाहिए, क्योंकि जो घटना उन्होंने की है वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं हो सकती। अब इस विषय पर कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल रही है, और सियासत इसलिए देखने को मिल रही क्योंकि अब जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ जो नागरिक हैं जो वीज़े में यहाँ पर आए हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, जिसमें से सिर्फ जो 1800 लोग हैं वो रायपुर में ही निवास करते हैं। रायपुर के कई इलाके, चाहे मोवा हो, चाहे सड्डू हो, चाहे महावीर नगर हो, मौदापार हो, ऐसे इलाकों में निवास करते हैं। तो उनके खिलाफ पुलिस अब जांच शुरू कर चुकी है। इस पर जो है विकास उपाध्याय, जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने सवाल उठाया और पूछा है कि जो घुसपैठिए
पिछले 1.5-2 साल में छत्तीसगढ़ में या फिर देश भर में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान घुसे हैं, तो उनको बाहर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, उनका कैसे इलाज किया जाएगा, वो भी बाहर होना चाहिए। और तमाम सवाल जो है विकास उपाध्याय ने पूछे हैं। इस विषय पर विधायक जो राजेश मूणत हैं वो अब कह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर और ये बताया है कि जो सीए लाने वाली सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। आतंकवादियों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उनका कृत्य कभी भी जितनी निंदा की जाए उसकी वो उतनी कम है। और कांग्रेस को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये राजेश मूणत जो कि विधायक है बीजेपी का, उनका पलटवार सामने आया है। लेकिन चिरायू, जो सबसे पहले आपने बात कही कि इस विषय पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतना कड़ा एक्शन होना चाहिए कि आने वाले समय में कभी भी पाकिस्तान या फिर कोई भी देश जो भारत से नफरत करता है या जो भारत के खिलाफ खड़ा होता है, जो भारत के खिलाफ साजिश रखता है, उसकी हिमाकत ना हो, उसकी हिम्मत ना हो कि किसी भी घटना को भारत के अंदर अंजाम दे सके। जी शिवम, ये बात एकदम सही है कि जो कायराना करतूत इन आतंकवादियों ने की है वो वाकई कायराना है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।